ओम शांति। आज 12 सितंबर 2021 है और आज के बाबा के अव्यक्त रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। आज की रिवाइज कोर्स की डेट है 19/3/1988 और मुरली की हेडलाइन है याद में रमणीकता लाने की युक्तियाँ। आज विधाता वरदाता बाप दादा अपने मास्टर विधाता वरदाता बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा विधाता भी बने हो तो वरदाता भी बने हो। साथ साथ बाप दादा देख रहे थे कि बच्चों का मर्तबा कितना महान है, इस संगम युग के ब्राह्मण जीवन का कितना महत्व है। विधाता वरदाता के साथ विधि विधाता भी आप ब्राह्मण हो। आपकी हर विधि सतयुग में कैसे परिवर्तित होती है वो पहले सुनाया है। इस समय के हर कर्म की विधि भविष्य में चलती ही है, लेकिन द्वापर के बाद भी भक्ति मार्ग में इस समय के श्रेष्ठ कर्मों की विधि भक्ति मार्ग की विधि बन जाती है। बाबा बता रहे कनेक्शन, वर्तमान का कनेक्शन जो है भक्ति से, ज्ञान का कनेक्शन जो है बाद में कैसे भक्ति में वो चीज़ अपना रूप लेती है, वो बाबा कनेक्शन की बात बता रहे हैं। तो बाबा ने हम बच्चों को ये भी टाइटल दिया, तो विधाता वरदाता और विधि विधाता भी हो। विधि कहा था लॉ को। आपके मूल सिद्धांत सिद्धि प्राप्त होने के साधन बन जाते हैं। फिर बाबा ने मूल सिद्धांत बताए। सिद्धांत से सिद्धि, तो बाबा वो मूल सिद्धांत बता रहे हैं। जैसे मूल सिद्धांत बाप एक है, धर्म आत्माएं महान आत्माएं अनेक हैं, लेकिन परमात्मा एक है। इसी मूल सिद्धांत द्वारा आधा कल्प आप श्रेष्ठ आत्माओं को एक बाप के द्वारा प्राप्त हुआ वर्षा सिद्धि के रूप में प्राप्त होता है। प्रालब्ध मिलता है, अर्थात सिद्धि स्वरूप बनना, क्योंकि एक बाप है। बाकी महान आत्माएं व धर्म आत्माएं हैं, बाप नहीं है, भाई भाई है। वर्षा बाप से मिलता है, भाई से नहीं। तो इस मूल सिद्धांत द्वारा आधा कल्प आपको सिद्धि प्राप्ति होती है और भक्ति में भी गॉड इज वन। यही सिद्धांत सिद्धि प्राप्त करने का आधार बनता है। भक्ति का आदि आधार भी एक बाप के शिवलिंग रूप से आरंभ होता है, जिसको कहा जाता है अव्यभिचारी भक्ति। ये बाबा ने पूरा क्लियर किया कि देखो मूल सिद्धांत है कि बाप एक है, गॉड इज वन, और बाकी सब बाबा ने कहा कि वो सब हैं आपके भाई। बेशक धर्म पिताएं हैं, महात्माएं हैं, लेकिन पिता तो नहीं है ना, वो आत्माओं के पिता तो नहीं है। धर्म के पिता इस भाव से कहेंगे कि धर्म का आरंभ किया, लेकिन सर्व आत्माओं के पिता तो वो नहीं कहलाएंगे। गॉड इज वन। वन होने के नाते से बाबा ने ये बात स्पष्ट की कि आपको भाई भाई से वर्षा नहीं मिलता है, वर्षा मुझसे मिलेगा क्योंकि मैं पिता हूँ। और फिर उसके बाद बाबा ने बताया भक्ति में कैसे अव्यभिचारी भक्ति होती है, और पहले शिवलिंग की एक की ही शुरू करते हैं, उसके बाद अनेकों की चालू होती है। बाबा ने बताया ये मूल सिद्धांत तुम्हारा ये है, गॉड इज वन, और उससे फिर आगे ये कैसे चलता है। फिर बाबा ने कहा कि जैसे इस जीवन का मूल सिद्धांत पवित्रता है, दूसरा सिद्धांत बाबा ने कहा इस पवित्रता के सिद्धांत द्वारा आप आत्माओं को भविष्य में सिद्धि स्वरूप के रूप में लाइट का ताज सदा ही प्राप्त है, जिसका यादगार रूप डबल ताज दिखाते हैं। और भक्ति में जब भी यथार्थ और दिल से भक्ति करेंगे तो पवित्रता के सिद्धांत को मूल आधार समझेंगे और समझते हैं कि सिवाय पवित्रता के भक्ति की सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। चाहे अल्पकाल के लिए जितना समय भक्ति करते हैं उतना समय ही पवित्रता को अपनाएं, लेकिन पवित्रता ही सिद्धि का साधन है। इस सिद्धांत को अपनाते अवश्य हैं। ये बाबा महत्व बता रहा है कि हमारा भी जो नया जन्म है
नया जन्म किस आधार से? पवित्रता के आधार से। तो पवित्रता मूल सिद्धांत बाबा ने कहा, ये मूल सिद्धांत जो है वो आपका भक्ति में भी दिखाई देता है। कोई हम देखिए पूजा करते हैं, जो मंदिर के पुजारी होते हैं पवित्र हैं, जो व्रत लेते हैं उस दौरान कोई मूर्ति की स्थापना करते हैं तो पवित्र रहते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं, कुछ भी करते हैं तो उस दौरान उपवास के काल में, व्रत के काल में पवित्रता को मेंटेन करते हैं। तो बाबा ने कहा तुम्हारा यहाँ का किया हुआ वो आगे इस तरीके से मेंटेन रहता है। फिर बाबा ने कहा कि इसी प्रकार हर एक ज्ञान का सिद्धांत व धारणा का मूल सिद्धांत बुद्धि से सोचो कि हर एक सिद्धांत सिद्धि का साधन कैसे बनता है। ये मनन करने का काम दे रहे हैं। जैसे दृष्टांत सुनाया इसी प्रकार से सोचना। तो बाबा ने होमवर्क दिया हम बच्चों को। बाबा ने एग्जाम्पल दिए, मैंने इस तरीके से और भी सोचा। तो आप विधि विदाता भी बनते हो, सिद्धि दाता भी बनते हो। इसलिए आज तक भी जिन भक्तों को जो जो सिद्धि चाहती है वो भिन्न भिन्न देवताओं द्वारा भिन्न भिन्न सिद्धि प्राप्त करने के लिए उन्हीं देवताओं की पूजा करते हैं। तो सिद्धिदाता बाप द्वारा आप भी सिद्धिदाता बनते हो, ऐसा अपने को समझते हो ना। जिनको स्वयं सर्व सिद्धियां प्राप्त हैं वही औरों को भी सिद्धि प्राप्त कराने के निमित्त बन सकते हैं। सिद्धि खराब चीज़ नहीं है, क्योंकि आपकी रिद्धि सिद्धि नहीं है। ईश्वरीय विधि द्वारा जो सिद्धि प्राप्त होती है वो सिद्धि भी ईश्वरीय सिद्धि है। ये बात समझने की, दुनिया में रिद्धि और सिद्धि कहते हैं और उसको ठीक नहीं मानते उस एजुकेशन को। बाबा कहते तुम्हारी सिद्धि उस आधार से नहीं है, तुम्हारी सिद्धि ईश्वरीय सिद्धांतों के आधार से। आपने कुछ सिद्धांत अपनाए, उन सिद्धांतों को यूज किया तो उसका फल जो है वो सिद्धि है। तो ये आपको फल के रूप से प्राप्त होती है सिद्धि, यानी उपलब्धि। सिद्धि है श्योर शॉट, आप ये करेंगे तो उसका फल ये निकलेगा ही निकलेगा, श्योर शॉट है ये। तो उस प्रकार से बाबा ने हमको बताया कि ये उससे भिन्न है। ईश्वर अविनाशी है, जैसे ईश्वर अविनाशी है तो ईश्वरीय विधि और सिद्धि भी अविनाशी है। लेकिन आपकी सिद्धि सिद्धांत की विधि द्वारा सिद्ध है, इसलिए आधा कल्प स्वयं सिद्धि स्वरूप बनते हो और आधा कल्प आपके सिद्धांत द्वारा भगत आत्माएं यथाशक्ति तथा फल की प्राप्ति व सिद्धि की प्राप्ति करते आते हैं, क्योंकि भक्ति की शक्ति भी समय प्रमाण कम होती आती है। फिर बाबा ने कहा तो इतना नशा रहता है कि हम कौन हैं। सदा इस श्रेष्ठ स्वमान के स्थिति की सीट पर सेट रहते विधि हो। विधाता वरदाता सिद्धि स्वरूप। कितनी ऊंची सीट है। जब इस स्थिति की सीट पर सेट रहते हो तो बार बार अपसेट नहीं होंगे। ये पोजीशन है ना, कितना बड़ा पोजीशन है, विधि विधान सिद्धिदाता। तो जब इस पोजीशन में स्थित होंगे तो माया ऑपोजिशन नहीं करेगी, सदा ही सेफ रहेंगे। अपसेट होने का कारण ही यही है कि अपनी श्रेष्ठ स्थिति की सीट से साधारण स्थिति में आ जाते हो। फिर बाबा ने कहा कि आने से, साधारण स्थिति में आने से, सेवा करने से एक साधारण दिनचर्या बन जाती है। लेकिन याद में बैठते हो तो अपने को कोई ना कोई श्रेष्ठ स्वमान की सीट पर बैठो। सिर्फ ऐसे नहीं कि याद के स्थान पर, चाहे योग के कमरे में, चाहे बाबा के कमरे में, बेड से उतरकर बैठ गए, वो सारे दिन में जाकर बैठ गए। लेकिन शरीर को योग्य स्थान देते हो, वैसे पहले बुद्धि को स्थिति का स्थान दो। पहले ये चेक करो कि बुद्धि को स्थान ठीक दिया है। आजकल भी कुर्सी का नशा रहता है। तो बाबा ने कहा आपका तो श्रेष्ठ
स्थिति का आसन है, कभी मास्टर बीज रूप की स्थिति के आसन पर सीट पर सेट हो, कभी अव्यक्त फरिश्ते विश्व कल्याणकारी स्थिति। तो ऐसे हर रोज भिन्न भिन्न स्थिति के आसन पर व सीट पर सेट होकर बैठो। ये बाबा ने जो मुरली काज का हेडिंग है, याद की युक्तियाँ रमणीक, याद को रमणीक बनाए, तो बाबा कहते देखो जहाँ आप बैठते हो उसका ध्यान रखते हो ना, मैं कहाँ बैठ रही हूँ, स्थूल रूप से भी ध्यान रखते हैं। ऐसे बाबा ने कहा कि पहले अपनी बुद्धि को स्थित करो कोई ना कोई रूप में। तो जैसे श्रेष्ठ स्वमान होता है, अपना स्वमान होता है, मैं कौन हूँ, विश्व कल्याणकारी हूँ, विधि विधाता हूँ। अगर उस सीट पर आ जाएं फिर आप देखिए हमारी थिंकिंग कैसी हो जाती है। ऐसे बाबा कहते कभी बीज रूप की स्थिति से बैठो। मूल बात है बुद्धि को ऐसे ही छोड़ नहीं दो, बुद्धि को पर्पस दे कर के फिर बैठो योग में, तो उससे फ़र्क पड़ेगा। मैं अपनी इसको पर्पस देती हूँ कि मैं ये हूँ, तो फिर बीज रूप स्थिति का होगा, अव्यक्त फरिश्ते का होगा आदि। बाबा ने कहा अगर किसी को भी सीट सेट नहीं होती, किसी को भी सीट सेट नहीं होती तो हलचल करते हैं ना, कभी ऐसा करेंगे कभी वैसा करेंगे। तो ये बुद्धि भी हलचल में तब आती है जब सीट पर सेट नहीं होती। फिर बाबा ने कहा कि सिर्फ जानो नहीं मानो, क्योंकि जानने से सूक्ष्म में खुशी तो रहती है, हाँ मैं ये हूँ, लेकिन मानने से शक्ति आती है और मान कर चलने से नशा रहता है। फिर बाबा ने कहा कि सिद्धिदाता कभी ये भी नहीं सोच सकते कि जितना पुरुषार्थ करते हैं, वो मेहनत करते हैं, इतनी सिद्धि दिखाई नहीं देती है। वो जितना याद में अभ्यास करते हैं उतनी सिद्धि नहीं अनुभव होती। इससे सिद्ध है कि सीट पर सेट होने की विधि यथार्थ नहीं है। ये बाबा ने स्पष्ट किया कि इतनी अच्छी चीज़ है, इतना अच्छा ज्ञान है, इतना अच्छी योग की स्थितियाँ हैं, मतलब अनुभव क्यों नहीं होता है, उसकी अथॉरिटी क्यों नहीं बन पाते हो, उसको एंजॉय क्यों नहीं करते हो। तो ज़रूर आपकी विधि में कुछ त्रुटि है। अगर विधि ठीक हो तो सिद्धि अवश्य होगी। रमणीक ज्ञान है, रमणीक अनुभव स्वतः ही सुस्ती को भगा देता है। ये तो कई कहते हैं ना, वैसे नींद नहीं आएगी लेकिन योग में नींद अवश्य आएगी। ये क्यों होता है? ऐसी बात नहीं कि थकावट है, लेकिन रमणीक रीति से और नेचुरल रूप से बुद्धि को सीट पर सेट नहीं करते हो। तो सिर्फ एक रूप से नहीं, लेकिन वैरायटी रूप से सेट करो। वही चीज़ अगर वैरायटी रूप से परिवर्तन कर यूज़ करते हैं तो दिल खुश होती है। चाहे बढ़िया चीज़ हो, लेकिन अगर एक ही चीज़ बार बार खाते रहो, देखते रहो, तो क्या होगा? इच्छा नहीं होगी ना फिर पुनः। ऐसे ही अगर हम लोग एक ही संकल्प करके बैठ जाते मैं आत्मा हूँ आत्मा, तो आप कब तक बैठ पाएंगे? वैरायटी दो। ऐसे बाबा ने कहा ऐसे बीज रूप बनो, लेकिन कभी लाइट हाउस के रूप में, कभी माइट हाउस के रूप में, कभी वृक्ष के ऊपर बीज के रूप में, कभी सृष्टि चक्र के ऊपर टॉप पर खड़े होकर सभी को शक्ति दो। जो भिन्न भिन्न टाइटल मिलते हैं वो रोज भिन्न भिन्न टाइटल अनुभव करो। कभी नूरे रतन बन बाप के नैनों में समाया हुआ इस स्वरूप की अनुभूति करो। कभी मस्तक मणि बन, कभी तख्त नशीन बन, भिन्न भिन्न स्वरूपों का अनुभव करो। ये देखिए बाबा ने बीज रूप की ही कितनी वैरायटी बता दी। फिर बाबा ने कहा वैरायटी करो तो रमणीकता आएगी। बाप दादा रोज मुरली में भिन्न भिन्न टाइटल देते हैं। क्यों देते हैं? उसी सीट पर सेट हो जाओ और सिर्फ बीच बीच में चेक करो। आज का वरदान है, सेकंड में देह रूपी चोले से न्यारा बन कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। जब कर्म भोग का जोर होता है, कर्म इंद्रियां कर्म भोग के वश अपनी तरफ आकर्षित करती हैं, अर्थात जिस समय बहुत दर्द हो रहा हो,
ऐसे समय पर कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन करने वाले साक्षी हो कर्मेंद्रियों से भोग भोगवाने वाले ही सर्वशक्ति संपन्न अष्ट रतन विजयी कहलाते हैं। इसके लिए बहुत समय का देह रूपी चोले से न्यारा बनने का अभ्यास हो। ये वस्त्र दुनिया की व माया की आकर्षण में टाइट अर्थात खिंचा हुआ न हो, तब सहज उतरेगा। बाबा ने अशरीरीपन, देह में आए देह से गए, देह में आए देह से गए, यह अभ्यास बहुकाल का हो तो कर्म भोग को हम फेस कर सकते हैं। स्लोगन है, सर्व का मान प्राप्त करने के लिए निर्मांचित बनो, निर्माणता महानता की निशानी है। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप उसे व्हाट्सएप करें या SMS करें 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में लेने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।